कनाडा पंजाबी मीडिया द्वारा वीकली कनाडा न्यूज इन हिंदी। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और पेश है बीते हफ्ते की इंपॉर्टेंट कनाडा न्यूज। बीते हफ्ते के दौरान पीएसएसी यानी पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा द्वारा की गई हड़ताल खत्म कर दी गई है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ हुए उनके समझौते के तहत सीआरए और इमिग्रेशन, पासपोर्ट ऑफिसर्स वगैरह जैसे डिपार्टमेंट्स के तकरीबन 1,35,000 एम्प्लॉयज़ की तरफ से अपने वेतन बढ़ाने के लिए पीएसएसी यूनियन ने स्ट्राइक की थी। ओंटारियो गवर्नमेंट ने हेट क्राइम्स से निपटने के लिए रिलीजियस और माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को $10,000 तक की ग्रांट देने का ऐलान किया है। इस ग्रांट की मदद से बेहतर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा सकेंगे, जैसे कि सीसीटीवी, शॉर्ट टर्म गार्ड्स रखना, ग्रेविटी वगैरह बनाना। इस योजना के तहत 2 सालों के लिए $25.5 मिलियन के फंड की एलोकेशन की गई है। एल्बर्टा में वाइल्ड फायर्स यानी जंगलों की आग की बढ़ती हुई सिचुएशन के मद्देनजर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इस वाइल्ड फायर्स के चलते अभी तक तकरीबन 24,000 लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। एल्बर्टा के प्रीमियर डेनियल स्मिथ ने कहा है कि एल्बर्टन्स की सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी है। इमरजेंसी लगने से सरकार लोगों की मदद के लिए इमरजेंसी फंड्स का यूज कर सकेगी। गौरतलब है कि एल्बर्टा में नई प्रोविंशियल सरकार के लिए चुनाव 29 मई को हैं। एनडीपी लीडर और एल्बर्टा की एक्स प्रीमियर रेचल नोटली ने कहा है कि वो यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार की वाइल्ड फायर्स के लिए बुलाई गई मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए और अपने तजुर्बों की बिना पर हेल्पफुल सजेशंस देने के लिए तैयार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर पौने घंटे के बाद एक कार चोरी हो जाती है ओंटारियो में। पिछले एक डेकेड में ओंटारियो में कार चोरियों में बहुत तेजी आई है। इस क्राइम से निपटने के लिए ओंटारियो गवर्नमेंट ने $51 मिलियन का फंड 3 सालों के लिए मंजूर किया है, जिससे स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूशन टीम्स बनाई जाएंगी। और इसके अलावा ग्रेटर टोरंटो गोल्डन हॉर्स शू ऑटो थेफ्ट इन्वेस्टिगेटिव फंड के लिए $1.4 मिलियन का एक्स्ट्रा फंड एलोकेशन भी किया गया है। क्वीन स्ट्रीट का एक हिस्सा 4 सालों से ज्यादा के लिए बंद किया जा रहा है। बे से लेकर विक्टोरिया स्ट्रीट के बीच वाली क्वीन स्ट्रीट 4 सालों से ज्यादा के लिए बंद की जा रही है। ओंटारियो लाइन वर्क्स द्वारा बनाई जा रही नई सबवे लाइन, जो कि 16 किलोमीटर लंबी एग्जीबिशन पैलेस से लेकर ओंटारियो साइंस सेंटर तक है, जिससे टोरंटो डाउनटाउन की ट्रांजिट काफी अच्छी हो जाएगी। लेकिन 2030 के बाद इस दौरान बड़ी तादाद में दुकानों और बिजनेसेस के ऊपर असर पड़ेगा। इलाके के घरों को भी काफी दिक्कत आ सकती है। ओंटारियो लाइन बनाने वाली एजेंसी मेट्रो लिंक्स से टोरंटोनियंस काफी नाराज भी हैं। मेट्रो लिंक्स, जो कि पहले ही एक और ओंटारियो लाइन एग्लिंटन क्रॉस टाउन LRT बना रही है, और वो कई सालों से अटकी हुई है। थॉर्नक्लिफ से लेकर रिवर साइड के रेजिडेंट्स मेट्रो लिंक से बहुत नाराज हैं। इस इशू ने टोरंटो के मेयरल इलेक्शंस, जो कि 14 जून को हैं, उसमें भी काफी गूंज पैदा की है। इस खबर के लिए हम द स्टार न्यूज़पेपर का धन्यवाद करते हैं। ओंटारियो असेंबली में नया हेल्थ रिफॉर्म बिल पास कर दिया गया है। इस बिल में प्राइवेट क्लिनिक्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे कि वो कैनेडियन हेल्थ कार्ड के ऊपर सर्जरीज कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सर्जरीज होती हैं, वैसे ही अब कॉन्ट्रैक्टेड प्राइवेट क्लिनिक्स में सर्जरीज हो सकेंगी। खासतौर से आंखों के कैटरेक्ट ऑपरेशन, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, टेस्टिंग और हिप या नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज वगैरह के लिए प्राइवेट क्लिनिक्स को हायर किया जाएगा। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि पेंडिंग सर्जरीज का वेटिंग पीरियड काफ़ी घटाया जा सकेगा और जो लोग क्यू में लगे हुए हैं उनकी बारी जल्दी आने की उम्मीद लग रही है। क्यूबेक में मिनिमम वेजेस बढ़ाकर $15.25 पर आवर कर दिए गए हैं। द कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेसेस ने इससे असहमति जताते हुए कहा है कि छोटे और मझौले बिजनेसेस आगे ही बढ़ी हुई बिजली दरें, रॉ मटेरियल और दूसरे खर्चों के चलते परेशान है, और इसके ऊपर से ये मिनिमम वेजेस का बढ़ता हुआ बोझ। दूसरी तरफ
गरीबी के खिलाफ लड़ रहे एक ग्रुप का कहना है कि मिनिमम वेजेस कम से कम $18 होने चाहिए थे और ये कई सालों से उन लोगों की डिमांड है। खैर, अब क्यूबेक में मिनिमम वेजेस $15.25 हो गए हैं और एम्प्लॉयज को इससे खुशी होगी।